हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल में। और कक्षा 10 का संस्कृत पार्ट 6 भारतीय संस्कार का पार्ट 3 लेकर के दोबारा उपस्थित हो गया हूँ आप लोगों के सामने। तो चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं। करें संस्कारा त्रयेण पंच विद्या सन्ति। संस्कार जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के संस्कार होते हैं। जन्म पूर्वा त्रय, जन्म के पूर्व 3, शैशवा षट, शैशवावस्था में 6, शैक्षणिका 5, शिक्षावस्था में शिक्षा संस्कार में 5, गृहस्थ संस्कारा विवाह संस्कार रूप 1, मनोत्र संस्कार 1। अर्थात गृहस्थ संस्कार 1 होता है, विवाह संस्कार भी 1 होता है और मरने के बाद भी 1 संस्कार होता है। इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5 संस्कार कुल कितने हुए? 5। ओके। एवं षोडश संस्कारा भवन्ति। संस्कार कुल जो हैं वह 16 होते हैं और प्रकार कितने होते हैं? 5। संस्कार के प्रकार कितने हैं? 5। और संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो 16। ओके, आशा करता हूँ समझ में आ रहा। बिल्कुल कहीं मत जाइएगा, दोबारा फिर यहीं पर आइएगा, क्योंकि ऐसी रोचकता फिर कहीं दोबारा मिलने वाली नहीं है। आइए इधर फिर से देखते हैं। उसके बाद कुल 16 संस्कार हुए। जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भधानम। जन्म के पूर्व संस्कार जो हैं वह गर्भधान होते हैं। पुंसवनम सीमंतोनयनम चेति त्रयो भवन्ति। गर्भावस्था में जब बच्चा जो है माँ के गर्भ में रहता है, अर्थात जन्म से पूर्व रहता है, तो उस समय 3 संस्कार होते हैं। पहला है गर्भधानम, पुंसवनम और सीमंतोनयनम संस्कार। तो दोस्तों, जन्म के पूर्व कितने संस्कार होते हैं? अब देखिए, हमारे सनातन, हमारे हिंदू धर्म, हमारे भारतीय संस्कृति में कितनी सजगता है कि बच्चा जन्म नहीं लिया है तभी 3 संस्कार होते हैं। ओके, त्रयो संस्कार। अत्र गर्भरक्षा गर्भस्थस्य संस्कारोपणम गर्भावस्थाश्च प्रसन्ना चेति प्रयोजनम कल्पी मस्ति। अर्थात यहाँ पर गर्भ की रक्षा के लिए और गर्भ जो धारण किया है उसके लिए और जिसके गर्भ में है उसके लिए 3 प्रकार के संस्कार हैं। ठीक है। शैशव संस्कारेषु जाति कर्म नामकरणम निष्क्रमण अन्नप्राशनम चूड़ाकरणम कर्णभेदनम च क्रमशो भवन्ति। अर्थात अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा 1 मिनट मैं आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर करके समझा दूं कि गर्भ रक्षा में जो गर्भधान संस्कार होता है, गर्भाधान, वो क्यों होता है? तो गर्भाधान संस्कार जो है गर्भ की रक्षा के लिए होता है। जो माता जो है, माता के गर्भ में जो बच्चा जन्म लिया है, बच्चे का बीजन रोपण हुआ है, वो जो बच्चा है उसकी रक्षा हो, इसके लिए गर्भधान संस्कार होता है। और पुंसवनसन संस्कार जो है वो बच्चा जो है वह संस्कारी हो इसलिए होता है। ठीक ना? पुंसवनसन संस्कार किस लिए होता है? तो बच्चा संस्कारी हो इसलिए। और सीमंतोनयनम जो संस्कार है वह गर्भवती माँ की प्रसन्नता के लिए होता है कि जो माँ, अर्थात जिस माँ के गर्भ में बच्चे ने जन्म ले लिया है वह माँ सदैव प्रसन्न हो, इसके लिए पुंसवनम सीमंतोनयनम संस्कार होते हैं। तो ये 3 प्रकार के। अत्र गर्भरक्षा गर्भस्थल संस्कारोपणम प्रसन्नता चनि कल्पितम अस्ति। शैशव संस्कारेषु जातिकर। शैशवावस्था, दोस्तों शैशवावस्था मैंने
शिशु की अवस्था। तो शिशु की अवस्था का उम्र जो है वह 0 से लेकर के 2 वर्ष तक होता है। तो शैशव संस्कार में दोस्तों, शैशव संस्कारेषु जातिकरण, बच्चा किस जात में, कुल में, किस वंश में जन्म लिया है उसका जाति कर्म होगा। उसके बाद नामकरण होता है, नाम, बच्चे का नामकरण किया जाता है। निष्क्रमण संस्कार, निष्क्रमण मतलब बच्चा जब जन्म लेता है, माँ के गर्भ से बाहर आता है, तो उस बच्चे को एक विशेष घर में हम लोग धार्मिक अनुष्ठानों के साथ रखते हैं, जिसको हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में सौरी कहते हैं, ठीक ना, बच्चा सौरी में, तो उसी को निष्क्रमण संस्कार कहते हैं। उसके बाद अन्नप्राशनम संस्कार होता है, बच्चे को अन्न चटाया जाता है, जिसको कहीं कहीं पर चटौना भी कहते हैं, अन्न खिलाना। उसके बाद चूड़ाकर्म होता है, चूड़ाकर्म मतलब होता है बाल की कटाई। उसके बाद होता है दोस्तों ये कर्णभेदनम, कर्णभेदनम का मतलब होता है कान भेदना, यानी कान जो है वो बच्चे का वो छेदा जाता है। उसके बाद ठीक ना, क्रमशो भवंती, और ये सारे जो हैं वह क्रमशः माने एक के बाद एक होते रहते हैं। ये है हमारी भारतीय संस्कृति, ये है हमारा संस्कार, और ये है हमारे सनातन धर्म में, इसमें इतने संस्कार से भरे हुए हैं जो हमारी पहचान है। धन्यवाद दोस्तों। अगला पार्ट 4 मैं जल्द ही लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हो रहा हूँ। तब तक इतना पढ़ करके आप लोग समझिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। यदि हमारे चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो आप लोगों के पास तुरंत पहुंचता रहे। धन्यवाद।